स्टूडेंट्स, हम पहले डिपार्टमेंटल स्टोर्स के डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ चुके थे पिछले जो टॉपिक था पिछले डे की क्लास में। आज हम शुरू करते हैं मल्टीपल शॉप या चेन शॉप। मल्टीपल शॉप या चेन शॉप उस तरह के शॉप को कहते हैं जो बेटा एक ही पैटर्न पे बना होता है और एक ही तरह का होता है गुड्स, लेकिन इस तरह के शॉप जो है वो हमारे कंट्री के कई जगह पर ऑल ओवर कंट्री में ये फैला हुआ होता है। लेकिन इसमें खास बात एक होता है कि इसका कंट्रोलिंग और मैनेजिंग पावर जो होता है वो एक ही मैनेजमेंट या एक ही ऑनर के पास होता है। दूसरी और एक खास बात होती है कि इसकी प्राइस जो है वो फिक्स होती है। आप कहीं पर भी कुछ ले लो, इसके प्राइस में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे बाटा का शू हो गया, रेमंड क्लॉथ हो गया, या फिर आपके लिबर्टी शूज़ हो गए, है ना, डेनिम हो गया। तो ये पॉपुलर जो ब्रांडेड हैं, ये ब्रांडेड चीज़ों को भी आप इसके एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है उसे हम चेन शॉप कहते हैं। चाहे कहीं पर भी आप किसी भी जगह पर चले जाइए, उसका शोरूम आपको सेम तरह का मिलेगा, ठीक है ना। इसमें जैसे एक डेफिनेशन देख सकते हैं, पीडी कन्वर्स के अनुसार दिया गया है। पीडी कन्वर्स ने कहा है, चेन स्टोर्स आर सेवरल रिटेल शॉप रन अंडर अ सिंगल ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब है ये जो चेन स्टोर्स या मल्टीपल शॉप होते हैं वो किसी एक ही मालिक या एक ही मैनेजमेंट के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में आपको यही है कि हम खास तौर से यही चीज़ जानेंगे कि चेन शॉप का मीनिंग यही होता है कि ये सेम प्रोडक्ट होते हैं पर ये हमारे कंट्री के अलग अलग डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट प्लेस में फैले हुए होते हैं। अब मल्टीपल शॉप के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक, इनकी विशेषताओं में पहली खास विशेषता जो है वो है कि ये स्पेशल मेक फॉर कंजप्शंस, है ना। आपके कंजप्शंस जो होते हैं वो आपके लिए खास बनता है। आप जो भी आर्टिकल या जो भी गुड्स आप बेचते हो वो यहाँ पे खास होते हैं। सेकंड है, अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में ये फैले हुए होते हैं, आप खोल सकते हो, ठीक है ना, कहीं पर भी किसी भी जगह पर। इसमें एक बात खास होती है कि ये स्पेशलाइज्ड होता है। एक मतलब सिमिलर टाइप के कमोडिटीज़ पाए जाते हैं, कहीं पर भी आप चले जाइए इसके कमोडिटीज सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोडक्शन इज द सेंट्रल पॉइंट। इसका जो प्रोडक्शन है वो किसी एक ही जगह पर होता है, लेकिन सप्लाई जो है वो अलग अलग जगह पर डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं। नेक्स्ट है, प्राइस हर शॉप में सेम मिलेगा, आप कहीं पर भी चले जाइए। नेक्स्ट है, इसके जो सेल मेड होते हैं वो कैश बेसिस होता है, यानी उधार का कोई मतलब ही नहीं होता, आप नगद बेचते हो लेते हो। विंडो डिस्प्ले जो है वो भी सिमिलर रहता है सारे शॉपों में। इसका जो आपका सिलेक्शन का लोकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, एम्प्लॉयज़ को रखना, ये सारे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का ही काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो पूरी तरह से मिलता है, कंज्यूमर को इस शॉप से खरीद करके पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन मिलते हैं। अगला है, ये जो है वो आपके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाने का काम करता है, ठीक है। अब आ जाइए इसके ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ये मल्टीपल शॉप के उद्देश्य क्या होता है? पहला होता है कि मिडिल मैन जो होते हैं उनका एलिमिनेशन होता है, मतलब यहाँ पे कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है, मतलब बीच के जितने भी रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो सारे यहाँ पे नहीं पाए जाते, ओके। नेक्स्ट है, ये जो एलिमिनेशन रहता है, मिडिल मैन नहीं होता है, यही रीज़न होता है कि यू आर गेटिंग द गुड्स इन अ चीप रेट, आप कम कीमत पर यहाँ पर आपको सामान मिल जाता है। थर्ड है, यहाँ का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में हो जाता है, सो दे आर मेंटेनिंग देयर रिलेशनशिप। नेक्स्ट है, गेन ऑल एडवांटेज। जो भी हमारा लार्ज स्केल का प्रोडक्शन है उसमें आप गेन यानी आपको प्रॉफिट होती है, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टीपल शॉप। मल्टीपल शॉप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं, किस लेवल पर, किस हेड्स के अंतर्गत होता है, उसको बताया जा रहा है। सबसे पहले हमारा कंपनी हुआ। कंपनी के सबसे मेन हेड जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके अंडर में मैनेजिंग डायरेक्टर काम करते हैं और उसके अंडर में जनरल मैनेजर, और जनरल मैनेजर के अंडर कई तरह के हेड ऑफिसेस होते हैं। हेड ऑफिस होते हैं, पहला परचेज सेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, अकाउंट सेक्शन और स्टोर सेक्शन। परचेज सेक्शन का काम होता है कि परचेज करना, दे आर परचेजिंग रॉ मटेरियल, क्योंकि आफ्टर परचेजिंग रॉ मटेरियल यू आर डूइंग द मैन्युफैक्चरिंग, विदाउट परचेजिंग रॉ मटेरियल यू आर नॉट डूइंग द मैन्युफैक्चरिंग। यानी मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए आपको प्रोडक्ट को परचेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।
होता है, ठीक है ना। तो आपने पहले सामान परचेस किया, परचेस सेक्शन का काम होता है रॉ मटेरियल परचेस करके रखना। मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है कि वो प्रोडक्शन करे, मैन्युफैक्चर करे, और ये सारे काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का काम होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है अकाउंट सेक्शन। अकाउंट सेक्शन यू ऑल नो दैट हियर वी आर अरेंजिंग और ऑल डिस्कशन अबाउट द फाइनेंस। पैसे के बारे में पूरा बातचीत किया जाता है, यानी अकाउंट सेक्शन का काम होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना खर्चा हुआ, कितना आया गया, यू नो ऑल थिंग्स क्लियरली, ओके, कि अकाउंट्स क्या होता है। तो ये अकाउंट सेक्शन का काम होता है जो कि पैसे के बारे में हिसाब किताब रखता है। और लास्ट है स्टोर सेक्शन। स्टोर सेक्शन एज यू नो दैट कि स्टोर सेक्शन का मतलब होता है कि हम सामान को स्टोर करके या स्टॉक में रखते हैं, बल्क ऑफ क्वांटिटी में हम स्टॉक करके रखते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा थोड़ी है कि आज हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो कल हमने स्टोर परचेस करके लाए रॉ मटेरियल, या मान लीजिए कल बनाना है तो आज हम रॉ मटेरियल परचेस करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं बेटा। हमें यहाँ पर पहले से बड़ी बड़ी कंपनियाँ साल भर पहले का सामान जो है स्टोर करके रख देती है, क्योंकि अगर आपके पास स्टोर नहीं है यानी आपने कोई सामान स्टॉक में नहीं रखा है तो ये स्टॉक में न होने के कारण आपकी कंपनी कई दिनों तक बंद पड़ी रह सकती है। तो बड़ी कंपनी नेवर वांट्स दैट, वो कभी नहीं चाहेगी कि उनकी कंपनी जो है रॉ मटेरियल की स्टॉक के कारण बंद पड़े हो, ठीक है ना। तो इसीलिए स्टोर सेक्शन को हमेशा ध्यान देना है कि सामान खत्म होने से पहले ही वो उसे स्टोर करके या स्टॉक में रख ले, ठीक है ना। तो ये सारे जो है एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। अब आप, क्योंकि अगर कभी मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ा तो किसी ब्रांच को अगर कम पड़ गया तो वो मेन ब्रांच से अपना सामान मंगा सकता है, ठीक है ना। सबको एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहती है। इसमें देखिए एक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन जो है उसके अलग पार्ट्स होते हैं, वो रीजनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट, इस रूप में भी होता है। क्योंकि वी ऑल नो दैट कि आपने जब चेन शॉप ओपन किया तो यू वांट टू स्प्रेड योर प्रोडक्ट ऑल ओवर कंट्री। तो इसके कारण क्या करना है, आप जिस रीजन जिस क्षेत्र में भेज रहे हो वहाँ पे रीजनल मैनेजर अपॉइंट कर दिया। अगर आप कोई अपना ब्रांच ओपन कर रहे हो तो आपने ब्रांच मैनेजर अपॉइंट कर दिया। कई तरह के असिस्टेंट्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को बिकवाने का काम करते हैं। तो ये सारे जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जो मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल शॉप को प्रॉपरली कंडक्ट करने का काम करते हैं। अब हम मल्टीपल शॉप के एडवांटेज देख लें, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल शॉप के क्या क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है, फ़ायदा है फेयर प्राइस। आपको यहाँ पर इस शॉप में सारे प्रोडक्ट जो है वो कम कीमत पर मिल जाता है, फेयर प्राइस पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो फिक्स होते हैं, इसीलिए इस कमोडिटी को परचेस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एनीवेयर यू आर गोइंग इट इज़ द यूनिफॉर्म प्राइस, ओके, हर जगह पर सेम होता है। तो वेर एवर यू वांट टू गो एंड परचेज दिस प्रोडक्ट यू आर गेटिंग सेम प्राइस, ओके। सेकंड है मेन एडवांटेज। इसका सेकंड मेन एडवांटेज होता है कि जो मिडिल मैन का एलिमिनेशन होता है, मतलब मिडिल मैन यहाँ पर कोई नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरर खुद ही होता है और कस्टमर होते हैं, तो यहाँ पर कोई बीच का रिटेलर नहीं होता है ना। तो इससे भी आपके लिए फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर जो होते हैं उसे पूरी तरह से ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि आपके द्वारा दिया गया प्राइस जो है वो फिक्स्ड है, यानी हमारे साथ धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका बार्गेनिंग भी नहीं चलता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी आपका क्या हो जाता है, कम पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं तो लार्ज क्वांटिटी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका कम ही होता है, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ तो यू आर सेलिंग इन अ लेस प्राइस, आप उसको कम कीमत पर बेच सकते हो, ठीक है ना। सेविंग दिस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के भी जो करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं उसकी भी बचत कर सकते हो। कैसे, आपने अपना प्रोडक्ट को अलग अलग ब्रांचों में भेज दिया, तो ब्रांच के द्वारा ही आपने बेचना शुरू किया, तो ये ब्रांच ही आपका एक तरह का एडवर्टाइजमेंट का काम करता है, ठीक है। 7 पॉइंट है क्वालिटी ऑफ गुड्स। आपके यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है इसके जो क्वालिटी होते हैं दे आर स्टैंडर्ड। आपको कोई भी ब्रांड का नाम ले लो तो आपको मालूम है कि हाँ वो ब्रांडेड वॉच है, TMT है ना। तो इस तरह से आपको यू ऑल नो दैट कि इस तरह का विजिलेंट जो आपका होता है हमेशा क्वालिटी पर
ध्यान दिया जाता है। हर सेंटर ऑफिसर होता है वो ऑलवेज कीप इन योर प्रोडक्ट कि हाँ भाई इसकी क्वालिटी में कोई कमी ना हो, ठीक है ना। क्वालिटी को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जाता है क्योंकि क्वालिटी और स्टैंडर्ड के कारण ही आपकी प्रोडक्ट बिकती है। फिर है कन्वीनियंस इन शॉपिंग। आपके शॉपिंग करने में भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि ये आपके एक इम्पॉर्टेंट लोकेलिटी पर पाया जाता है। सर्विसेज, कई तरह की स्पेशल पर्सनल सर्विसेज भी आपको दिया जाता है ना, जब आप लार्ज सेलिंग करते हो तो। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ स्टॉक। अभी मैंने आपको स्टोर सेक्शन के बारे में बताया कि स्टोर सेक्शन का काम ही होता है दे आर कलेक्ट गुड्स इन द बल्क ऑफ क्वांटिटी, है ना। तो बल्क ऑफ क्वांटिटी में करके रखने से क्या हो जाता है, जब किसी दूसरे ब्रांच को कमी पड़ जाती है प्रोडक्ट की, तो यू आर गिविंग दिस गुड्स टू द अनदर ब्रांच, है ना। क्योंकि स्टोर की कमी या स्टॉक की कमी के कारण आपके प्रोडक्ट में किसी तरह का रुकावट नहीं आना चाहिए, आपके मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में किसी तरह की कमी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। शॉर्ट टाइम पर ही आप प्रोडक्ट को इजीली सेंड करके प्रोवाइड करवा सकते हो। ओके। 11th है डायरेक्ट नॉलेज। आपको ये पता हो जाता है कि आज कस्टमर क्या चाह रहा है, व्हाट इज़ द डिमांड एंड टेस्ट ऑफ द कस्टमर, यू नो वेल बिकॉज यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कस्टमर, तो आप उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्शन करते हो। 12th है, यहाँ पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है, आपको लॉस जो है वो ज़्यादा फेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये सारे जो थे एडवांटेज थे। जहाँ एडवांटेज है, अच्छी बातें हैं, वहाँ पर हमारे पास कुछ बुराइयाँ भी है, डिसएडवांटेज भी है, डिमेरिट्स। तो देख लेते हैं मल्टीपल शॉप के क्या डिमेरिट्स हैं। पहला है क्रेडिट फंक्शन नहीं होता है। हमने पहले ही पढ़ा कि यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो कुछ व्यक्ति जिनके पास कैश नहीं होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होता है, दे आर फेसिंग इनकन्वीनियंट। ओके, तो ये प्रॉब्लम पहला है कि कैश ट्रांजैक्शन होने के कारण, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ना होने के कारण काफ़ी लोग इसको नहीं ले पाते हैं। सेकंड है नो होम डिलीवरी, किसी तरह का आपके घर पहुंच सेवा नहीं दी जाती है। थर्ड है नो चॉइस टू कस्टमर, आपके पास किसी तरह का ये कस्टमर के पास कोई चॉइस ही नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड ही गुड्स की वैरायटी होती है, टाइप्स होती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको सिलेक्शन का नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, आपको उतने में ही देखना पड़ता है। फिर है नो पर्सनल अटेंशन, यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होती है, दे आर नॉट गिविंग यू अ पर्सनल अटेंशन, क्योंकि उन्हें सैलरी मिल जाती है और कोई प्रॉफिट का शेयरिंग तो होता नहीं है कि भैया हम अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, तो वो एज अ वर्कर वो ट्रीट करते हैं, मतलब वो आपको पर्सनल मन हुआ तो आपको पर्सनल अटेंड करेंगे, अदरवाइज नो। लार्ज इन्वेस्टमेंट, इस तरह का शॉप में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्चा करना पड़ता है। कुछ खर्चे तो ऐसे भी हो जाते हैं बेटा कि आपके शॉप हो सकता है रेंटेड शॉप हो, आपको उस शॉप को प्रॉपरली डेकोरेट करना पड़ता है, और भी कई तरह के मेंटेनेंस, कई गुड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एसी वगैरह भी लगा होता है, तो इसके भी तो अलग से खर्चे आ गए हैं ना। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 6 पॉइंट है एक्सपेंसिव सुपरविज़न, यहाँ पर आपके ना सुपरविज़न में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जो एक आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स होता है क्योंकि आप अच्छी तरीके से हर किसी को सुपरविज़न नहीं कर पाते हो, ठीक है। 7th नो फैसिलिटी टू रिटर्निंग, यहाँ पर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, वो ये होती है कि आप अगर एक बार सब सामान खरीद कर लेकर चले गए और आप अगर चाहते हो कि इसे अपन रिटर्न करें तो रिटर्न की बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि ईजीली आपसे वो सामान वापस नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ फिर आपको करने पड़ते हैं, तो ये एक आपके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। अगला है इट इज़ नॉट ईजी टू हैव इफेक्टिव सुपरविज़न, यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से सुपरविज़न यानी निरीक्षण नहीं कर पाते हैं, पूरा कंट्रोल अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, हेड ऑफिस जो है वो अच्छी तरीके से नहीं देख पाता है क्योंकि आपके सामान जो है वो काफ़ी जगह पर फैले हुए होते हैं, कंट्री के बहुत ज़्यादा पार्ट्स पे आप फैला लेते हो, तो यू आर नॉट प्रॉपरली सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल ऑल ओवर द शॉप्स, इसकी एक प्रॉब्लम आ जाती है। 9th पॉइंट है नो एडजस्टमेंट प्राइस कैन बी मेड इन द केस ऑफ सेवरल कॉम्पिटिशन्स एट लोकल लेवल, आप लोकल लेवल में इसमें किसी तरह का अगर आप प्राइस में एडजस्ट करना चाहो तो वो नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो इसका प्रभाव हमारा सेल्स पे पड़ता है। जैसे कभी कभार कोई कस्टमर डिस्काउंट चाहता है क्योंकि बाजू वाला दुकान आपको डिस्काउंट देता है, पर इस तरह के चेन शॉप में आप सिर्फ इंस्ट्रक्टेड वर्क करते हो, यानी आपसे जितना कहा जाता है
आप उतना ही करते हो, और हमको पहले आपको बताया गया है कि यहाँ पे प्राइस सेम होता है, तो आप किसी तरह का डिस्काउंट अपने मर्जी से नहीं दे पाते हो। इफ़ मैन्युफैक्चरर, इफ़ कंपनी वांट्स एंड दे आर गिविंग द डिस्काउंट, यू आर ओनली चार्ज दैट मच डिस्काउंट, ओके, नॉट मोर देन दैट। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ एडजस्टमेंट भी करना चाहते हो तो आप यहाँ पर नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो ये सारे जो है हमारे मल्टीपल शॉप के डिसएडवांटेज हैं, ठीक है ना, ये इनके ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं चेन शॉप और डिपार्टमेंटल स्टोर के डिफरेंस बिटवीन पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चेन शॉप का लोकेशन देखिए, पहला पॉइंट है, चेन शॉप जो है वो आपके शहर के किसी भी जगह पर पाया जा सकता है, आप सिचुएटेड कर सकते हो। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए ज़रूरी होता है कि एक सेंट्रल प्लेस पर ही आप यहाँ पर इस तरह के शॉप ओपन करते हैं। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग जो आपका इस्टेब्लिशमेंट होता है ये आपका डिफरेंट सिटीज़ पे, डिफरेंट लोकेलिटीज़ पर आप सेटअप कर देते हो, क्योंकि इस तरह के चेन शॉप में किसी तरह का ब्रोकर नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आप अपने हिसाब से, यानी मैन्युफैक्चरर जहां चाहता है देयर दे आर एस्टैब्लिश देयर शॉप, ओके। बट डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द रिटेलर। कभी कभी कई बार होता है रिटेलर जो है मिडिल मैन यहाँ पर यूज़ किया जाता है, वो आते हैं और मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में रिलेशंस इनका बनता है। मीन्स चेन शॉप में नो मिडिल मैन, बट इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स सम मिडिल मैन्स आर वर्किंग हियर। कैपिटल, चेन शॉप में कम कैपिटल लगता है कंपेरेटिवली डिपार्टमेंटल स्टोर के। प्राइस में भी यहाँ पर बताया जाता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर के कंपेयर में चेन शॉप में कम प्राइस लगता है और डिपार्टमेंटल स्टोर के प्राइसेस ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ गुड्स, चेन शॉप में तो आपको पता ही है कि ये पर्टिकुलर थिंग्स का मैन्युफैक्चरर करता है, तो कमोडिटी की वैरायटी ज़्यादा नहीं पाई जाती है, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है चॉइस। आपके पास पर्टिकुलर बहुत ही कम कमोडिटीज़ होते हैं जो आपको चॉइस करने को मिलता है। जैसे बाटा शॉप में चले गए तो आपको वहाँ पे शू ही मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कई तरह के ब्रांड के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी। ये शॉप जो है वो कॉमन पीपल के द्वारा यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर जो आपके जो डिपार्टमेंटल स्टोर है यहाँ पर हर तरह के मतलब क्लास के सोसाइटी के लोग आते हैं, परचेस करते हैं। मैनेजमेंट, चेन शॉप जो है वो कई तरह के ब्रांचेस होते हैं जो कि प्रॉपरली आपका मैनेज करता है, और लेकिन डिपार्टमेंटल को कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट, जो आपका चेन शॉप है उसका एडवर्टाइजमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एडवांटेज में बताया था कि रीजनल और नेशनल लेवल के द्वारा इसका एडवर्टाइजमेंट होता है, ब्रांच के द्वारा इसका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए जो लोकल लेवल के लोग होते हैं वही उनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। रिस्क, यहाँ पर जो रिस्क है ये ज़्यादा नहीं होता। अगर कोई एक ब्रांच लॉस में जा रहा है तो बाकी दूसरे ब्रांच अगर अच्छे पे जाते हैं तो आपके लॉस कवर हो जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट सेल्स, यहाँ पर आपके किसी एक तरह का क्रेडिट सेल चेन शॉप में नहीं होता है, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, सेलेक्टेड कस्टमर, अगर आपकी जान पहचान अच्छी है तो कुछ कस्टमर को आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट में यानी उधारी में आप दे सकते हैं, ठीक है। क्लोजर मल्टीपल शॉप जो है वो कंटिन्यूसली अगर लॉस में आ रहा है तो उसे बंद करना पड़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपके जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं इनके साथ ये हो जाता है कि ये कंटिन्यूसली अगर चलते हैं तो फिर उनको लॉस होने पर बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पर कस्टमर जो है वो अपने कन्वीनियंट से इस बात को संभाल लेते हैं, ओके। तो आज के लिए सिर्फ आपका इतना ही रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट डे हम और अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।